स्वागत है भाई सही बच्चों का आज की क्लास में। और भाई आपकी अग्निवीर जीके जीएस की जो है तीसरी क्लास है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लासें पसंद आ रही होंगी। और भाई आपसे एक बार फिर मैं आग्रह करूंगा कि भाई मैं तो अपना ड्यूटी जो है भाई पूरी कर रहा हूँ। पहले मैं एक ही क्लास डालता था आपके लिए, लेकिन बीच में जो है 10 दिन में जो है भाई बीमारी की वजह से जो है मेरे जो है स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो उस वजह से जो है भाई मैं 10 दिन तक आपके लिए कोई भी क्लास नहीं डाल पाया था। लेकिन अब मैंने जो है भाई एक की बजाय 2 क्लासें शुरू कर दी हैं आपके लिए। एक अग्निवीर सेना भर्ती के लिए, दूसरी जो क्लास है आपकी वो सुबह जो मतलब जो 56वीं क्लास सुबह आज मैंने डाली है आपकी, वो है भाई आपकी हरियाणा सीईटी मॉक टेस्ट के नाम से। उस आपको मिलेंगी मंथन के नाम से मिलेंगी प्ले लिस्ट में, मंथन क्लासेस के नाम से। और 56 क्लासें वो आपकी डल चुकी हैं। सुबह ही मैंने 56वीं क्लास डाली है। तो भाई जो बच्चे हरियाणा सीईटी की भी तैयारी कर रहे हैं और भाई सेना की तैयारी भी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये क्लासेस बहुत ही उपयोगी है। तो भाई आपको जो है अग्निवीर की जो ये तीसरी क्लास है, तो भाई शुरुआत करते हैं इसकी। और उससे पहले एक बार मैं फिर सभी बच्चों से यह आग्रह करूंगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। और भाई एक आपके जो है चैनल के ऊपर साइड में एक बेल आइकन है, उसको भी आप दबा लेंगे तो उससे क्या होगा कि भाई आपको जो है तुरंत पता चल जाएगा जो भी मैं आपके जो भी वीडियो वगैरह डालूंगा, तो तुरंत आपके पास जो है भाई पता चलेगा आपको। तो ये काम भी आप कर लेंगे तो भाई बहुत ही अच्छा होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और ये रही भाई आज की क्लास। ज़्यादा समय न लेते हुए आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है वो बताना है आपको। आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। और भाई आपके जो विकल्प हैं इनमें से जो सही जवाब आपका होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई मोहन बागान किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल। और भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आपका होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, फुटबॉल जो है भाई आपका सही जवाब है। और फुटबॉल से संबंधित है भाई मोहन बागान जो है एक क्लब है ईस्ट इंडिया, और भाई मोहन बागान और जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। भाई अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है वो आपको बताना है। आपके विकल्प है नर्मदा, गोदावरी, महानदी और सोन नदी। और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो ए है, नर्मदा नदी जो है भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। और अगला क्वेश्चन, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्यपाल। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भाई भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। और भारत के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो है अभी भाई जो हाल ही में राष्ट्रपति बनी है वो है भाई आपकी द्रौपदी मुर्मू। तो ऑप्शन ए जो ऑप्शन जो सी जो है भाई सॉरी ऑप्शन सी जो है आपका वो सही जवाब है। ऑप्शन सी होगा भाई सही जवाब हो जाएगा। और ऑप्शन सी के साथ जाएंगे आप, मैं ठीक कर देता हूं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, राष्ट्रपति आपका जो है सही जवाब होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, बिजली की खपत की इकाई है वो आपको बतानी है। भाई मेगावाट घंटा है, किलोवाट घंटा है, मिली वाट घंटा है या ग्राम वाट घंटा है। और सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो बी है, किलोवाट घंटा जो है भाई आपका सही जवाब होगा। और ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। जब हम अपने घर पे जो भी भाई बिजली का मीटर लगवाते हैं तो पूछते हैं कितने किलोवाट का इसका लोड कितना है, कितने किलोवाट का है, आपको पता समझ गए होंगे आप। तो वही जैसे बोलते हैं 2 किलोवाट, 3 किलोवाट या 4 या 6 जो भी है, मतलब जिसका जैसा लोड हो लोड के हिसाब से ही जो होता है। तो इसका सही जवाब हो गया किलोवाट घंटा। और ऑप्शन बी जो है भाई इसका जो सही जवाब है
अगला क्वेश्चन है भाई आपका, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, जूल, ओम, इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब जो आप देंगे वो हो जाएगा ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब है। ऑप्शन ए राइट आंसर। किस धातु में विद्युत धारा प्रभावित होती है वो आपको बतानी है। सिलिकॉन में, सल्फर में, ग्रेफाइट में, या इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेफाइट जो है भाई आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, तो सी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कार्बन है एक क्या है? धातु, धातु रूप है, या अधातु है, या द्रव है? और भाई इसका द्रव जो है भाई सही जवाब होगा ऑप्शन डी जो है भाई आपका सही जवाब है। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका विभाजन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से होता है? हिटरोसिस, युग्मन, माइटोसिस, या इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब जो आप देंगे आपका ऑप्शन सी जो है माइटोसिस जो है भाई आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे, तो ऑप्शन सी आपका जो है भाई करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लाल वर्णक इंथोसाइनिन निम्न में होता है, किस में होता है आपको बताना है। क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोक्रांडिया, या भाई माइट्रोक्रांडिया, या फिर भाई आपका वैक्यूलस, इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भाई इसका। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। क्लोरोप्लास्ट जो है भाई इसका सही जवाब है। मोहनजोदड़ो स्थित है, कहाँ पे है आपको बताना है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? और आपके विकल्प जो है आपके सामने हैं भाई, लोथल, रंगपुर, सिंध, या फिर नालंदा। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका सिंध जो है आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी आपका जो भाई करेक्ट आंसर है। सिंध प्रांत भाई अभी ये पाकिस्तान में है। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में जो है भाई ये आपको सिंध प्रांत, सिंध जो है सिंध प्रांत जो है आपका भाई ये पाकिस्तान में है। और वहाँ पे जो लरकाना जो जिला है उसमें स्थित है भाई ये मोहनजोदड़ो। और इसका उत्खनन जो है आपसे पूछ लिया जाए, इसका उत्खनन जो कब हुआ था, तो 1922 में इसका उत्खनन हुआ था भाई। और 1922 में राखलदास बनर्जी ने भाई उत्खनन किया था इसका। राखलदास बनर्जी जो आप याद रखना है, आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी जो है भाई आपको याद रखना है। ठीक है जी, बनर्जी। तो ये कुछ बातें थी भाई जो मोहनजोदड़ो के बारे में। और थोड़ी बहुत जानकारी और बता देता हूं मैं आपको भाई। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है ये। राखलदास बनर्जी ने उत्खनन किया था इसका 1922 में। सिंधु नदी के तट पर स्थित है ये। इसका शाब्दिक अर्थ होता है भाई मृतकों का टीला, ये भी पूछा जाता है आपसे। और यहाँ से जो है भाई एक बहुत बड़ा जो है स्नानागार प्राप्त हुआ है। और यहाँ के जो भाई जो स्नानागार है इसमें जो है भाई सीढ़ियाँ उत्तर व दक्षिण में बनी हुई हैं। और पास में बने कुएं से इसमें पानी की आपूर्ति होती थी। तो ये सब जो बातें हैं ये आपको मुख्य कुछ बातें हैं, जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। चारों तरफ इसके जो है छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं। और इस स्नानागार में बिटुमिन कोयले का लेप किया जाता है। संभवतः यह है सामूहिक अनुष्ठानिक स्नान के काम आता था। और भाई तो सबसे जो मुख्य बात है कि भाई यहाँ पे जो मुख्य जो वो चीज़ मिली है वो भाई वरिहित स्नानागार, जो बहुत बड़ा जो है भाई स्नानागार, नहान घर जो कहते हैं हम, अपना बाथरूम जो कहते हैं, वो मिला है वहाँ से। और ये जो भाई ये जो इमारत है ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, ये भी आपको याद रखना है। और बाकी तो जो भी है भाई आपको बता दें। और यहीं से जो है भाई सूती वस्त्र के साक्ष्य भी मिले हैं, पशुपति शिव की मूर्ति मिली है यहीं से, और सीपी की बनी हुई स्केल भी मिली है। और नगर जो है 2 भागों में विभाजित है, पश्चिमी भाग और भाई दुर्गीकृत है, तो ऊंचे टीले पर है। और भाई पूर्वी भाग जो है इसका वो है भाई, पश्चिमी भाग तो है इसका दुर्गीकृत, मतलब दुर्ग के टाइप का है और ऊंचे टीले पर बनाया हुआ है। और जो इसका पूर्वी भाग है
मोहनजोदड़ो का, वो भाई निम्न जो है निम्न भाग है, नीचे का है, और जनसाधारण का आवास स्थल था ये। तो ये भाई इसके बारे में जो मोटी मोटी बातें थी वो आपको बता दी है मोहनजोदड़ो के बारे में। मुख्य जो आपको याद रखना है वो भाई बहुत बड़ा जो वहाँ से स्नानागार मिला है उसको याद रखना है, और यहाँ से बेलनाकार मोहर भी मिली है, ये भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपका, लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है? तो भाई आपके जो विकल्प है वो है ऋग्वेद काल, लोह काल, सिंधु घाटी काल और भाई गुप्त काल। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे और भाई सॉरी ऑप्शन सी सिंधु घाटी जो है भाई इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी। और इसके बारे में थोड़ी ही जानकारी आपको बता दूं भाई, ये जो है रंगनाथ राव ने इसका उत्खनन किया था, और लोथल जो है गुजरात अहमदाबाद के निकट है, और ये भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। तो आपको जो है ये कुछ बातें बता दी है मैंने। एक तो ये गुजरात में है, लोथल जो है भाई गुजरात में है, गुजरात। दूसरा अहमदाबाद जो शहर है उसके पास पर के निकट है, ये अहमदाबाद के निकट है, ये आपको याद रखना है। और जो है आपकी भोगवा नदी है उसके किनारे पे, भोगवा नदी के किनारे पे है भाई, ये भोगवा नदी के किनारे पे लोथल। और यहाँ पे जो है डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे भाई जो है आपको बता दें ये बंदरगाह थी, उसके जो है भाई यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। तो बंदरगाह जो आपसे पूछी जाती है, छोटा बंदरगाह था यहाँ, इससे पता चलता है कि यह विदेशी व्यापार का केंद्र था, आपको ये याद ध्यान रखना है। और भाई बीड्स मन के जो बनाने का कारखाना मिला है यहाँ से, इसे औद्योगिक नगरी भी कहते हैं। और यहाँ से जो है भाई फारस की मोहरें मिली हैं, चक्की के 2 घाट मिले हैं यहाँ से। और फारस की मोहर का मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ से जो है व्यापार किया जाता था। ईरान जो है भाई फारस की जो खाड़ी है, फारस की खाड़ी के जो देश है, ईरान है, इराक वगैरह में जो भाई यहाँ से भाई लेन देन था, इसलिए वहाँ जो मोहर मिली है। ये चक्की के 2 घाट मिले हैं यहाँ से, हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। और भाई इसमें जो है पशुओं की हड्डियाँ मिली हैं, इससे पता चलता है कि पशु बलि का प्रचलन था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो चावल के साक्ष्य भी मिले भाई यहाँ से, घोड़े की मृण मूर्ति मिली है यहाँ से। तो ये कुछ बातें थी। और भाई नगर के दोनों हिस्से एक ही 4 दीवारी से घिरे हुए हैं, ये भी आपको मतलब भाई आपसे पूछा जा सकता है। मुख्य जो बातें थी वो आपको बता दी हैं। घरों के मुख्य दरवाजे जो है भाई वो मुख्य सड़क पर खुलते हैं, ये भाई इसकी विशेषता है। तो लोथल के बारे में भी आपको जो भी जितनी जानकारी मैं दे सकता था मैंने आपको दे दी है। अगला क्वेश्चन है, मंगोल का प्रथम शासक कौन था? और आपके जो विकल्प है वो है भाई बैरम खान, तैमूर, चंगेज खान, इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जो सी है, चंगेज खान आपका जो है भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड किसने बनवाया था? आपके जो विकल्प है भाई शाहजहां ने, शेरशाह सूरी ने, औरंगजेब ने और जहांगीर ने। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी जो है शेरशाह सूरी, आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण कराया था। और ये जो है भाई आपका लाहौर से लेके उस समय और कोलकाता तक था, लेकिन अब जो है अब हम इसको बोलेंगे तो अमृतसर से लेकर के ये कोलकाता तक। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? जनवरी 26, 1950 में, जनवरी 30, 1948 में, 26 जनवरी 1948 में, 30 जनवरी 1949 में। और आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा भाई जनवरी 30 जनवरी 1948 जो है आपका सही जवाब होगा। और 30 जनवरी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी आपका जो है भाई सही जवाब है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? वो आपको बताना है भाई। जब शुरुआती जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो कहाँ हुआ था? मुंबई में, कलकत्ता में, कोलकाता में, सूरत में, दिल्ली में। और भाई सही जवाब हो जाएगा आपका मुंबई में। तत्कालीन भाई जो है बम्बई के नाम से जाना जाता था, अब इसको मुंबई के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन जो ए है आपका वो जो सही जवाब है, ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। और अगला जो क्वेश्चन है, रूसी क्रांति 1917 के समय रूस का जार कौन था? और आपके जो विकल्प हैं वो है भाई निकोलस द्वितीय, अलेक्जेंडर तृतीय, अलेक्जेंडर द्वितीय, या भाई कैथरीन
और सही जवाब हो जाएगा आपका जो है वो हो जाएगा भाई ऑप्शन जो आपका ए है, निकोलस द्वितीय जो है भाई आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन जो है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ध्रुव राष्ट्रों एक्सिस पावर्स देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है, आपको बताना है भाई। देश जो है जर्मनी है, जापान है, फ्रांस है, इटली है, इनमें से एक्सिस पावर्स देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो सही जवाब आपका ऑप्शन सी, फ्रांस जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। फ्रांस जो है भाई इसमें शामिल नहीं है इस गुट में। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है वो आपको बताना है। गनीमेड, डोगसेरस, डीमास और भाई साइरस, और सही जवाब जो होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डीमास जो भाई आपका सबसे जो है सही जवाब है, उपयुक्त जवाब है। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। और अगला जो क्वेश्चन है, लाल ग्रह के रूप में कौन सा ग्रह जाना जाता है? भाई ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है इसका। और विकल्प आपके बुध, मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी, और सही जो जवाब होगा आपका ऑप्शन जो बी है, मंगल ग्रह को जो भाई लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार शुरू किया गया है, वह किस भारतीय सीमा पर स्थित है? आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, और सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, सिक्किम जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे और आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सिक्किम। टिहरी बांध किस नदी के किनारे स्थित है? आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं, और भाई सतलुज नदी, कावेरी, भागीरथी और भाई कृष्णा नदी, और सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा भाई इसका, भागीरथी नदी के किनारे पर जो है भाई ये बना हुआ है टिहरी बांध, और ये उत्तराखंड में है भाई, आपको ये भी याद रखना है। राज्य का नाम भी आपको याद रखना है, उत्तराखंड। अगला जो क्वेश्चन है आपका, वह देश जहां से भूमध्य तथा मकर रेखा गुजरती है, भाई दोनों ही रेखाएं जो है भाई, ऐसा देश कौन सा है? भाई जिस देश में से भूमध्य रेखा और भाई मकर रेखा दोनों ही गुजरती हैं, उस देश का नाम आपको बताना है। और आपके विकल्प जो आपके सामने हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोलंबिया, अमेरिका, और सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, ब्राजील जो है भाई आपका सही जवाब है। रियो डी जेनेरो जो भाई आपने में जो भाई अपने 2016 के जो ओलंपिक गेम हुए थे, रियो डी जेनेरो, वो भाई आपका ब्राजील में ही है। और ब्राजील जो है भाई आपको बता दें, कॉफी उत्पादन में जो है भाई संसार में 1 नंबर पे है, ये भी आपको याद रखना है, ब्राजील। अगला जो क्वेश्चन है आपका, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, या फिर इनमें से कोई नहीं। और भाई इस क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका सहारा रेगिस्तान जो है भाई, ऑप्शन ए जो है आपका वो सही जवाब है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? और आपके जो विकल्प है 4, 5 साल, 3 साल, 6 साल, और सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा भाई। 6 साल के लिए भाई राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं, और आपको मैंने पहले भी क्लास में बताया है, हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य जो है भाई रिटायर होते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। और राज्यसभा जो है कभी भी भंग नहीं होती, ये जो भाई ऐसा, और इसको उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। और राज्यसभा का जो सभापति पदेन अधिकारी जो भाई उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति अभी जो आपके उपराष्ट्रपति जो आपके बने हैं अभी, वो है भाई आपके जगदीप धनखड़ जी, नए जो बने हैं। और जो अभी तक जो थे आपके वो थे भाई आपके वेंकैया नायडू जी, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होती है? और आपके विकल्प जो हैं वो है भाई 18 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष और भाई 35 वर्ष, और सही जो जवाब होगा आपका 18 वर्ष हो जाएगा। और भाई ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। और भाई ये किसके कार्यकाल में, मतलब ये 21 से 18 वर्ष की गई थी, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो भाई स्वर्गीय प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी जो थे, उन्होंने भाई ये कानून जो है उनके शासनकाल में, राजीव गांधी जी जो थे उनके शासनकाल में जो है भाई ये 21 से 18 वर्ष की गई थी। और अगला जो क्वेश्चन है,
भारतीय मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है? सेबी, स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आरबीआई भाई आप जो है संक्षिप्त बोलेंगे इसको, और वैसे जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक जो है आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी आपके साथ आप जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, और कहाँ होती है भाई छपाई, वो आपको पता ही होगा आपको, तो वो नासिक में होती है, आपको बताया भी था मैंने पिछली क्लासों में। और भाई अगला जो क्वेश्चन है, हरित सूचकांक भाई किसके द्वारा विकसित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी कोष या IMF के द्वारा, या फिर विश्व बैंक के द्वारा, या भाई इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका वर्ल्ड बैंक जो है भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे, तो ऑप्शन सी जो है भाई आपका करेक्ट आंसर होगा सी। अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वप्रथम रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी? और आपके जो विकल्प हैं वो है भाई मुंबई से ठाणे तक जो है, मुंबई से ठाणे तक जो है भाई, और कोलकाता से ये खड़गपुर है भाई, खड़गपुर, मुंबई से पुणे तक, कोलकाता से हावड़ा तक। और भाई सही जवाब आपका ऑप्शन ए ही है भाई इसका। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे तक जो है भाई इसका संचालन हुआ था। पहली रेल जो है आपकी वो 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। तो ऑप्शन ए जो है आपका जो सही जवाब है, ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, और आज की क्लास का आपका जो है ये अंतिम क्वेश्चन है, तो भाई सबसे आखिरी में किस भारतीय राज्य को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है वो आपको बताना है। तो भाई अभी जो हाल ही में जो जिस राज्य को रेलवे से जोड़ा जा रहा है नेटवर्क से, तो वो कौन सा राज्य है आपको उसका नाम बताना है। और आपके विकल्प आपके सामने हैं। तो भाई सही जो ऑप्शन ए सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और भाई आपका मिजोरम। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है सिक्किम, गंगटोक भाई जहाँ की राजधानी है, नागालैंड कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर और मिजोरम की है भाई आपकी शायद आइजोल। तो ये जो है भाई आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई ऑप्शन जो ए है, सिक्किम के साथ आप जाएंगे। तो ये थी भाई आज की क्लास। तो क्लास आपको कैसी लगी? तो भाई सभी बच्चों से एक बार मैं फिर आग्रह करूंगा, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और भाई शेयर भी कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको भाई तुरंत सूचना मिल जाए जो भी मैं आपके लिए अपलोड करूंगा, जो भी वीडियो वगैरह डाली जाएंगी तो भाई उसकी जो है सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। तो भाई उम्मीद करता हूं आप मेरे इस आग्रह का जो है भाई पालन करेंगे, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और भाई वीडियो को लाइक और शेयर और बेल आइकन को भी दबा लेंगे। तो भाई ये थी आज की क्लास। तो सुबह आपके लिए जो है भाई हरियाणा CET मॉक टेस्ट क्लास नंबर 57 लेकर के मैं सुबह फिर हाजिर होऊंगा। कल सुबह आपसे फिर मिलूंगा।